ये है मुंबई के राजभवन के किनारे स्थापित माता गुंडी देवी का मंदिर। कहा जाता है सदियों से सिंधु सागर यानी अरब सागर से आने वाले समुद्री यात्रियों को सबसे पहले इसी माता मंदिर के दर्शन हुआ करते थे, इसलिए इसे भारत का पहला मंदिर भी माना जाता है। पुराने लोग कहते हैं कि इस मंदिर का इतिहास और महत्व मुंबई की मुंबा देवी से भी पुराना है। लोगों का मानना है कि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज भी पूजन के लिए आते थे। स्थानीय लोग इसे सागर मंदिर या सकलाई देवी का मंदिर भी कहते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में राजभवन में ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारियों के राजकाज के दौरान ये मंदिर उपेक्षित सा रहा। महाराष्ट्र में इस मंदिर के बारे में ऐसा कोई विस्तृत या ऐसा कि लेख या कोई ऐसा इसके बारे में पुख्ता प्रमाण नहीं पाए जाते हैं, न तो कोई पुरातत्व विभाग में या पर्यटन विभाग में। मगर जहाँ तक हमें जानकारी है कि जहाँ से भी हमने इतिहास को खंगालने का प्रयास किया है, जहाँ से भी जानकारियों को जुटाने का प्रयास किया गया है, सबसे पहले देखेंगे आपके राजभवन के इस प्रांगण में अरब सागर के बिल्कुल किनारे जो है, ये कह सकते हैं आप कि ये मंदिर जो है इस पृथ्वी का पहला मंदिर कहा जा सकता है, खासकर धरती के मामले में मैं कहना चाहूँगा। और इसकी एक अपनी मान्यता रही है और बहुत अच्छी मान्यता भी कह सकते हैं कि इसकी किंवदंतियाँ भी रही हैं, कुछ इससे जुड़े हुए प्रसंग भी रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आज से लगभग 300 या 400 वर्ष पूर्व जो है ये प्रकाश में आया ये मंदिर। और दुर्भाग्य था कि इसकी तरफ पर्यटन विभाग का, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अन्य इस पर तरफ ध्यान नहीं दिया गया। पर कहा ऐसा जाता है कि जो भी हमने खंगालने का प्रयास किया कि इस मंदिर को जो है पहले जो यहाँ से जो भी कह सकते हैं बंदरगाह होने के कारण जो भी यहाँ से मार्ग से जो है व्यवसाय होता था या आवागमन होता था, खासकर कोहली समाज जो महाराष्ट्र का एक प्रमुख समाज है जो मछली मारने का कार्य करता है, क्योंकि समुद्री किराना होने के कारण जो है मछली यहाँ का उद्योग रहा है। तो एक कोहली समाज जो मोस्टली ये काम करता है, वो लोगों का इसका यहाँ पे आधिपत्य रहा। तो यहाँ पे सामने ही जो मेरे बाएं तरफ आप जब आए होंगे तो यहाँ पे गिरगांव चौपाटी है। तो यहाँ पे तमाम जो ये बोट और पानी के जहाज यहाँ इकट्ठा हुआ करते थे, तो ये लोग वहाँ पे एकत्रित होते थे। तो कहा जाता है कि जब वो कभी जाते थे मछली मारने के लिए या किसी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए, तो ये सोचते थे कि भाई एक बार जिनको हमने समंदर में उतार दिया है वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। तो इसके लिए वो हमेशा ईश्वर की स्तुति करते थे, भगवान की प्रार्थना क्या करते थे कि काश मतलब हमारा वापस आ जाए। तो इसी के उसमें उन्होंने जो है वहाँ पे कहते हैं कि गुंडी देवी के नाम पे इन्होंने श्री गुंडी करके, गुंडी एक कोई सांकेतिकी रूप शब्द कहेंगे इसे, कोई इसकी कोई बड़ी व्याख्या नहीं है, यहाँ के स्थानीय भाषा में जो कहा जाता है, मतलब एक आकार के रूप में उन्होंने उसे लिया। तो उसकी स्थापना की गई। और एक रॉक्स था यहाँ पे, चट्टाने जो आप देखेंगे, पूरा राजभवन का जो क्षेत्र है ये पूरा एक चट्टान पे टिका हुआ है। तो इसके अंदर एक गुफा के रूप में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और कहा यह जाता है कि इसे यहाँ के आराध्य देव, महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहाँ पूजा करने आए थे। आदरणीय हमारे महात्मा गांधी जी जो हैं वो भी यहाँ राजभवन में आ चुके हैं। और कई ऐसी गणमान्य हस्तियाँ थी जो आज तक यहाँ पे वर्तमान में तक पहुंच चुके हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि इस आराध्य देवी का कहा जाता है कि इसमें जो भी मांगे मानी जाती है वो पूर्ण होती है। और अब स्थिति ये है कि धीरे धीरे अब इतना लामलाइट में आ गया, इतने प्रकाश में आ गया है कि इसमें वर्ष में एक बार जो मेला लगता है, हजारों की संख्या में लोग कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर, कोली समाज के विशेष लोग यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अंधाधुंध भीड़ में यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं। और धीरे धीरे इस मंदिर का विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे इसकी पब्लिसिटी बढ़ चुकी है। आजादी के बाद भी राजभवन में आए राज्यपालों का ध्यान इस मंदिर की ओर ज्यादा नहीं गया। 2019 में राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी के समक्ष इस मंदिर के महत्व के बारे में जानकारी आई। तब उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाना शुरू किया। श्री कोश्यारी ने अपने सचिव राकेश नैथानी को इस मंदिर को फिर से संवारने सजाने का जिम्मा दिया और देखते ही देखते ये मंदिर पुनः भव्य रूप में स्थापित हुआ। सितंबर 2019 से लेकर लगभग आप मान के चलिए कि 1.5 वर्ष तक जो है मैं इस मंदिर के बारे में ना ज़्यादा जानता था, ना मैं देखने भी आया। यहाँ मंदिर के जो छोटे मोटे अपने कर्मचारी राजभवन के, वो कई बार बोलते थे कि नीचे एक देवी का मंदिर है, एक बार देखने के लिए चलते हैं। फिर क्या हुआ, एक समय में एक उत्तराखंड से एक जो है साधु महाराज जल किरण गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए आए।
उन्होंने कहा कि ये जिस जगह पे हम यहाँ बैठे हैं इसके नीचे कोई सिद्ध पीठ है और मुझे इस तरह की वाइब्रेशन आ रही है। तो मुझे लगा कि ये जो साधु उत्तराखंड से आए हैं इन्होंने तो मंदिर देखा भी नहीं, लेकिन उस वाइब्रेशन की अनुभूति इनको जो है ऊपर जल किरण गेस्ट हाउस यहाँ पे ऊपर है उसको देखते भी हो सकती है, तो मुझे जाके देखना चाहिए मंदिर। तो मंदिर जैसे आपने फ़ोटो में देखा इस तरह से मंदिर की पहले शेप थी। फिर मुझे अंदर से आया कि देवी माँ की महिमा को लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको जितना अच्छा मेरे से हो सके, समाज के सहयोग से हो सके, तो एक प्रयास करना चाहिए। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि पत्थर लगाकर हम लोग इसका हेरिटेज लुक बनाते हैं। तो पत्थर लगाने में समय भी ज़्यादा आ रहा था और खर्चा भी ज़्यादा आ रहा था। तो हमने फिर क्या है GRP फाइबर और इस तरह से एक प्रोसेस करके इसको ट्रायल बेसिस पे थोड़े से एरिया में स्टार्ट किया। जब ये अच्छे लगने लगा तो फिर पूरे मंदिर को हम लोगों ने एक तरह का एक हेरिटेज लुक दिया इसके अंदर। उसके बाद ये जो ऊपर भैरव मंदिर देख रहे हैं इसको फिर हमने एक हेरिटेज लुक दिया। सामने एक कमरा था जो कि एक स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इस कमरे को हमने खाली कर यहाँ पे JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स के बच्चों से मेडिटेशन के ऊपर 9-10 पेंटिंग्स बनाने के लिए कहा। सामने हमने गौतम बुद्ध की एक फ़ोटो लगाई, एक जो है सातों चक्र के ऊपर जो है हमने डिज़ाइन बनाया और इसको ध्यान केंद्र का रूप दिया। उसके बाद फिर हमने देखा ये जो पत्थर सामने आप देख रहे हैं इस पत्थर के अंदर जगह छेद हो रखे थे और बांस के डंडे इसके अंदर फंसे हुए थे। तो मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो बताया गया है कि पिछले कुछ समय पहले इस पत्थर को यहाँ से हटाकर पार्किंग के लिए जगह बनाने का एक प्रयास किया गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि प्रकृति के साथ क्यों हम ऐसा खिलवाड़ करें, इतने बड़े पत्थर जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स से, सेंचुरी से यहाँ पे होगा, तो ऐसा कुछ करें जिससे कि ये पत्थर जो है इसकी एस्थेटिक सेंस भी बनी रहे और इसका कुछ यूज़ हो सके। तो उसके बाद फिर हमने औरंगाबाद से ये आप मान के चलेंगे कार्बन फाइबर जिससे हवाई जहाज़ की बॉडी बनती है, उससे हमने औरंगाबाद से ये शिव भगवान की मूर्ति वहाँ से बनाई। और ये मंदिर के जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दीवार होती है, दीवार को तोड़ा और तोड़ने के बाद हमने बोला कि ये दोनों चीज़ देखें, निराकार और साकार। तो यहाँ फिर शिवलिंग की एक स्थापना करी और ऊपर जो है शिव भगवान का ये किया। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे एक फाइबर में GRP में बने गणेश जी को बनाया। सामने जो है वो कार्बन कोर के अंदर ही नंदी भगवान को बनाया। फिर मैं इस प्रधानमंत्री के आने के बाद काशी कॉरिडोर देखने के लिए गया था। मुझे किसी अधिकारी ने कहा कि एक बार आप काशी कॉरिडोर भी देख के आइए कि वो किस तरीके से चेंज हुआ है। तो वहाँ मुझे कार्तिकेय भगवान की फ़ोटो बहुत अच्छी लगी। तो कार्तिकेय भगवान की फ़ोटो हमने काशी, वो जो मूर्ति है वो काशी कॉरिडोर को देख के हूबहू उसकी नकल यहाँ पे बनाई है। एक भारत माता की फ़ोटो भी काशी कॉरिडोर में हमें बहुत अच्छी लगी। वो 11 फीट की भारत माता की फ़ोटो ग्रेनाइट की अभी बन रही है, जो कि अभी हमारे बंकर के दरवाजे में लगने वाली है। इसी तरह हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने दुर्गा की मूर्ति जो है हमें दान में दी, जिसकी हमने यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करी। एक लक्ष्मी माँ की प्रतिष्ठा करी। फिर हमें बताया कि उत्तर की दिशा में हनुमान को होना चाहिए, तो फिर हनुमान जी की प्रतिष्ठा करी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये मंदिर को जो आप फर्श देख रहे हैं ये टूटा फूटा था, ये यहीं पे इस मंदिर की बाउंड्री ख़त्म होती थी। तो थोड़ा बहुत इसको मंदिर को हमने एक्सटेंड किया। अब आने वाले समय में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मणिशंकर जी की मदद से, हैदराबाद में काफ़ी बड़े सिनेमेटोग्राफर हैं, एक लेज़र शो हम बना रहे हैं यहाँ पे इस मंदिर के ऊपर, जिसमें कि वर्चुअल रियलिटी से हम शिव भगवान का रुद्राभिषेक होते हुए रात के समय में देख पाएंगे। तो हमारी परिकल्पना ऐसी है कि जब ये लेज़र शो बन जाएगा तो हर रोज़ रात के समय ये लेज़र शो जो है, जो भी लोग यहाँ पे आना चाहेंगे उनके लिए लेज़र शो ओपन रहेगा। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया से एक क्रूज़ चले। ये नीचे जो आप ये एरिया देख रहे हैं ये भी पहले, ये भी अभी बनवाया गया मंदिर के संदर्भ में। इसको एक प्रॉपर कंक्रीट करके बना दिया गया जेटी को। तो क्रूज़ से लोग ये जेटी पे आएंगे, यहाँ पे जो है लेज़र शो देखेंगे, माता का दर्शन करेंगे, किसी का मन होगा तो बंकर तक भी देखने के लिए जाएंगे और वापस जाएंगे। आइडिया ये है कि मुंबई का एक डेस्टिनेशन पॉइंट आने वाले समय बने। मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद मां गुंडी देवी को पूर्व की तरह इस गुफा में स्थापित किया गया। उनके पास ही मां दुर्गा और हनुमान जी की भव्य प्रतिमा लगाई गई है। मंदिर के बाएं तरफ एक शिला पर शिव जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है और उसके नीचे शिवलिंग और ठीक सामने नंदी जी, गणेश और कार्तिकेय जी की मूर्ति स्थापित की गई है। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजभवन आए तो उन्होंने भी मां के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मेरे वज़दे तैतानी, उनकी कल्पना थी कि यहाँ जो ये मंदिर है, ये फिशरीज जो है, हमारी फिशर कम्युनिटी है, फिशिंग कम्युनिटी, ये उनकी देवी गुंडी देवी है, बड़ा उसका महत्व है। उनको लगा कि इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसका पूरा प्लान बना और बिना राज्यपाल के कोष के, बिना महाराष्ट्र सरकार के कोष के इसको डेवलप करने की कोशिश की। और ये जन सहयोग से, अनेक लोगों के सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से, न केवल ये अपना क्रांति गाथा जो बीती है ये बनी है, बल्कि एक प्रकार से सुंदर मंदिर बन गया है। और अब विजिटर्स
यहाँ आते हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और भविष्य में लोग कहते हैं हम एक बार बुलाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमको शाम को भी मौका दीजिए। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये लोग यहाँ आएंगे, केवल प्राकृतिक आनंद नहीं लेंगे, केवल प्राकृतिक सौंदर्य और गवर्नर हाउस का आनंद नहीं लेंगे, बल्कि इसके यहाँ के जो सुंदर मंदिर बना है और उससे भी अधिक जो गैलरी बनी है क्रांतिवीरों की, उससे वो प्रेरणा लेके जाएंगे। तो देवी की कुछ कृपा होती है, क्योंकि मेरे साथ मैंने कहा ना मेरे उस दिन नैथानी हैं, उनको ये कल्पना आए कि इसको कुछ करना चाहिए। तो मेरा काम तो ये है कि जो अच्छा काम है तो गो अहेड। तो हमने कहा कि आगे बढ़ो, तो उन्होंने अच्छा काम किया, हमने को आगे बढ़ने की उनके लिए बात की और उन्होंने स्वयं ही सब लोगों से बात करके और इसको एक नया स्वरूप देने की कोशिश की। अभी बीच में एक महिला आई, उसने कहा कि मैं सब जगह एक बहुत बड़ा पांचजन्य जो आपका प्रमुख देश का समाचार पत्र है जो देश को प्रेरणा देता है, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पांचजन्य उसको जो शंख है बहुत मंदिरों में मैंने लगा दिया है, मैं इसको यहाँ लगाना चाहती हूँ, उसके लिए आप बेस बना दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, बेस हम बना देंगे और आप यहाँ पांचजन्य लगा दीजिए। जब पांचजन्य लगाए लग जाएगा तो उस दिन पांचजन्य के संपादक भी आएंगे, आप भी आएंगे और अच्छा लगेगा। हमारी योजना है कि इसको और आकर्षक बनाया जाए, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, ये प्रयास है। राजभवन में स्थापित ये मंदिर आसपास रहने वालों की कुलदेवी है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए अब राजभवन ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और अब ये स्थान पुनः एक सिद्धपीठ के रूप में स्थापित होने लगा है।